आप सभी में से इंजीनियर साहब कौन है? अधिकारी है, सब भाग रहा, बोलेगा क्या? कौन है इंजीनियर? कौन है? हाँ यही सब है। इंजीनियर तो इंचार्ज ऑफिस में। आप कौन है? आप कौन है? पूछिए हम कौन कुछ नहीं, ठेकेदार का आदमी। ठेकेदार का आदमी है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो घर में है। एसपी सिंगला है ना ठेकेदार? ना हम तो उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है। आप कौन है? बस वही है, कॉन्ट्रैक्टर ही है। इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पे? इंजीनियर कोई नहीं है? सब ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। इंजीनियर कोई नहीं है सर यहाँ पे? इंजीनियर कोई नहीं है यहाँ पे? हनीमून नहीं है ना मन रहा। नितिन गडकरी जी ध्यान से देखिए, ये वही पुल है जो हवा में उड़ गया था। आपने सुना होगा तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, गौरैया उड़, और बिहार में तो पुले उड़ जाता है। और यहाँ पे फिर काम हो रहा है। इंजीनियर को हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, कोई इंजीनियर नहीं है, और जो लोग हैं वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। और IIT की टीम जो है यहाँ पे आने वाली थी, जांच करने वाली थी, पता नहीं क्या जांच की है और कैसे जांच की है। 2 दिन पहले एक इंजीनियर की मौत हुई है यहाँ पे। पता नहीं, नहीं पता है इसको पता नहीं। क्या? बताइए। नहीं पता है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। सर मेरा घर यहाँ नहीं है। आपका घर यहाँ पे नहीं है? सर 1 मिनट। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हुई है सर। हेलो, इनको नहीं पता है। पहला आंधी 30 अप्रैल को आया था और उस दिन हादसा हुआ, और उसके बाद से 2 दिन पहले यानी 19 मई को फिर से आंधी आया था, और उस समय जो है इंजीनियर की मौत हुई थी। और यहाँ पे कोई नहीं बताना चाहता है, क्योंकि आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य बिहार में पुल को उड़ाया जा रहा है। क्यों उड़ाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं ये पुल भ्रष्टाचार का बेट चढ़ गया। वो देखिए मोबाइल लेके बेचैन हो गए वो व्यक्ति, यहाँ से खसक लिए। अब वो जाके हम लोगों का शिकायत करेंगे। इन सभी पुलों पे जांच बैठना चाहिए। अगर जांच नहीं बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल बाद बिहार में हर दिन एक फ्लाईओवर, एक पुल गिरेगा, और कहीं नहीं तो कहीं उससे बिहार का नुकसान होगा। क्या जानते हैं इस पुल के बारे में? देखिए हम लोग तो यही जानते हैं कि ये पुल यहाँ से हमारे जो पूर्व परिवहन मंत्री थे और परबत्ता विधानसभा के जो विधायक थे, तो रामानंद प्रसाद सिंह उर्फ आरएन सिंह जी, उन्हीं के अनुशंसा पर ये अगवानी सुल्तानगंज 3.16 किलोमीटर का ये पुल का अनुशंसा किया गया था, और उन्हीं के कार्यकाल में शिलान्यास भी हुआ था। ठीक है, उनके बेटा के कार्यकाल में पुल गिर गया, ध्वस्त हो गया। हाँ, अभी तो उनका बेटा, 2 बेटा है ना? 2 बेटा है, एक कांग्रेस से है और एक जदयू से है। हाँ, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन में आप क्या काम करते हैं सर? हम बाहरी स्टाफ। बाहरी स्टाफ है? स्टाफ ही है ना? नहीं, हम बाहरी आदमी। बाहरी आदमी है, स्टाफ नहीं है। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? नहीं पता है इनको, क्योंकि एक पुल उड़ा था यहाँ पे, और इसीलिए नहीं पता है। उड़ा हुआ पुल का मलबा जो है ये है, और इसे काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं गैस कटर से काटा जा रहा है, और ये सभी लोग जो है लेबर है। अब इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बताएंगे? इन लोगों को तो जितना सैलरी दी जानी चाहिए, जितना पर डे दिया जाना चाहिए, उतना नहीं दिया जाता होगा। तो इन लोगों से क्या बात करेंगे? और इंजीनियर हमें मिलेंगे नहीं, और अगर गलती से इंजीनियर मिल गए तो वो खसक लेंगे। और देखिए यहाँ पे कोई इंजीनियर है कि नहीं है, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, यहाँ पे इंजीनियर है कि नहीं कोई? होगा सर, हम आज फर्स्ट डे काम करने के लिए आए। पहला दिन आए हैं आप कंपनी में। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत कुमार। अच्छा, यहाँ पे कोई इंजीनियर है कि नहीं है? अभी नहीं तो देखे हैं। अभी ये हेमंत कुमार नहीं देखे हैं। देखिए, बिना इंजीनियर के देखरेख में जब काम होगा तो पुल तो उड़ेगा ही, और अगर इंजीनियर साहब सक्षम होते तो मेरे सवालों का जवाब देने सामने जरूर आते। कहीं नहीं तो कहीं इंजीनियर साहब सक्षम नहीं है, इसीलिए वो भाग रहे हैं। यहीं पे होंगे और जवाब नहीं देना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर इंजीनियर नहीं है यहाँ पे तो कैसे ये पोखलेन जो है बड़ा बड़ा चल रहा है यहाँ पे, और कहीं गलती से ये गलत तार को काट दिया, गलत पाया को तोड़ दिया, गलत बीम को तोड़ दिया, तब क्या होगा? चलिए ऊपर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ऊपर से एक मजदूर नीचे आ रहा है, जो सेफ्टी पैरामीटर होता है, हेलमेट होता है, वो कुछ नहीं पहना है यहाँ पे, और यही कारण है कि अभी 2 दिन पहले एक इंजीनियर की मौत हुई है। अब हम लोग ऊपर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है किस प्रकार से ऊपर काम चल रहा है। ऊपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं सर, ऊपर काम नहीं। तो ऊपर आप क्या कर रहे थे? हम अपना मशीन का काम कर रहे थे। तो ऊपर मशीन का काम चल रहा होगा? अपना ऊपर नहीं, उस पे नहीं कर रहे थे, अपना ऊपर में काम कर रहे थे, पिन ठोक रहे थे निकल के। क्रेन का? हाँ, सबसे ऊपर। हाँ, अब बिना हेलमेट पहने चढ़ गए थे ऊपर। अरे साहब क्या कर रहे हैं? बिना हेलमेट पहने उतना ऊपर चढ़ गए थे?
अरे आंधी तूफान आएगा तो हम चढ़ेंगे नहीं, अपना मशीन के ये करेंगे। अच्छा, आंधी तूफान में अगर गिर जाइएगा तो अभी आंधी तूफान आया, अपना मशीन का स्विंग ब्रेक फ्री करने अच्छा, गए थे। कहीं गिर गए तो अब आप कहीं गिर गए तो कहीं गिर गए तो अरे ससुरा तुम आदमी हो, यहाँ पे तो पुले गिर जा रहा है, पुले गिर जा रहा है। जान जाएगा क्या? अरे सर क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम लगा के चढ़ेंगे। सॉरी गलती हो गया। अच्छा, कोई इंजीनियर है यहाँ पे? सिर्फ इतना बता दीजिए। इंजीनियर बहुत सारे हैं। कहाँ हैं? अरे सर आपके कैमरे की वजह से हटे हुए हैं, आप क्या बताएं? वो लोग कौन है? वो लोग सब इंजीनियर था क्या वहाँ पे? इंजीनियर कोई नहीं, सब कैमरा की वजह से हटा है? नहीं, सब लोग साइड हो गया है। सब लोग साइड हो गया। अच्छा, पोकलेन, अच्छा सुनो इसको छोड़ देते हैं। देखिए, पोकलेन बंद करके भाग गया लोग, देख सकते हैं आप। बिना सेफ्टी पैरामीटर का जो है यहाँ पे काम हो रहा है। और आईआईटी की टीम यहाँ पे आने वाली थी, अभी तक आईआईटी की टीम यहाँ पे नहीं आई है। और मैं यहाँ पे 21-22 दिन बाद आया हूँ यही सब चीजों को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन पुल गिरा था उस दिन सारे कर्मचारी यहाँ से फरार थे, तो हम जवाब किससे मांगते। लेकिन संजोग से सारा ससुरा इंजीनियरवा सब हमको पहचानता है सब, और इसीलिए जो है हमारा माइक देख के भाग गया है सब यहाँ पे। अभी मैंने नहीं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सब माइक दे के भाग गया है सब। अच्छा, हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल चढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग भी जो है बगैर सेफ्टी का नहीं चढ़े, ये भी इसी में भी भलाई है। और एक चीज़ कह रहे हैं कि आपके इस माइक को देख करके जो है, आज देखिए ये जितना काम कर रहा था सब लोग भागने लगा। तो आखिरकार जब तक कि जो है चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहते हैं, जब तक कुछ नहीं है तब तक भाग क्या रहा है लोग? क्या भाग रहा है सब भाग गया। देखिए पॉपुलेशन चालू था, तुरंत भाग गया। क्यों भाग गया सब? भाग गया, डर, सब गलत काम कर रहा, बिना इंजीनियर का सब। एगो चश्मा लगाए भैया है यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? पीके झा। अच्छा, क्यों भाग गया सब? नहीं, भाग नहीं गया होगा, यहाँ कहीं कार्यालय में होंगे। और अच्छा, चलिए कार्यालय में चला जाता है, चलिए। कार्यालय इनका बेस कैंप उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है, उस तरफ है। और हाँ। तरफ से ही इसको कंट्रोल होता है, दोनों तरफ। मतलब कि अब एक मिनट, उस तरफ कार्यालय और काम होगा इस तरफ। और सुनिए, कार्यालय उस तरफ है, उस तरफ पुलवा गिरा है कि इस तरफ? देखिए, सब इंजीनियर वो सब कार्यालय में एसी में बैठा होगा, सब इधर पुल गिर गया। अजी पुल कभी सुने हैं इंजीनियर पुल के नीचे दबा है? नहीं, इंजीनियर गिरे हैं, दबे हैं। कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है। यहाँ पे यही 10 नंबर पिलर है। मतलब यही सारा आधुनिक रिकॉर्ड जो है यही पुल बना रहा है। उड़ने का, गिरने का, इंजीनियर को मारने का, दाबने का, सारा रिकॉर्ड इसी पुल के नाम पे है। जी वो तो है। अब घटना जब हुई है तो इसको तो स्वीकार करना होगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार पुल निगम के जो इंजीनियर हैं, जो वहाँ एसी में बड़े बड़े वो कूलर और ये लगा के जो बैठे हैं, उनको कम से कम स्वीकार करना चाहिए। चलिए, पुल कहते हैं कि पुल कहाँ गिरा? अच्छा, एसपी सिंगला सबसे ज्यादा बिहार में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा। उसके काम का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? आज जितना भी बड़ा टेंडर है किसके पास है? एसपी सिंगला के पास। बड़ी कंपनियां बिहार से गायब हो गई, कहाँ चली गई? बाहर की कंपनियों को बिहार का बड़ा टेंडर दिया जाता है। नहीं, हाँ, बाहर जो देखिए पहले जो बड़ी कंपनियां थी वो तो गायब हो गई। अब तो मात्र एसपी सिंगला, जहाँ देखिए एसपी सिंगला, ये कार्य किसका? एसपी सिंगला। वो कार्य किसका? एसपी सिंगला। यही हो रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? बिहार पुल निगम लिमिटेड के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या है एसपी सिंगला में। इससे पहले भी सहरसा में पुलें गिरी है। ध्यान से देखिए, वहां से जितने भी मजदूर उतर रहे हैं, उनके पास जो भी सेफ्टी गियर होना चाहिए वो सारा सेफ्टी गियर नहीं है। जो रिफ्लेक्टेड जैकेट आता है वो रिफ्लेक्टेड जैकेट नहीं है। और देखिए, अब उल्टा भागना शुरू कर दिया, अब ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। आधा लोग जो नीचे उतर के भागे वो भाग गए, आधा लोग जो ऊपर चढ़ सकते हैं वो ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। कैमरा से जूम कीजिए और दिखाइए उन लोगों को, ये जूम वाला कैमरा है, उन्हें पता ही नहीं। और देखिए, अब भाग रहे हैं ऊपर, देखिए ध्यान से, ऊपर भाग रहे हैं। और इन लोगों के पास ड्रेस होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वाला ड्रेस होना चाहिए, जो ड्रेस नहीं है। देख क्या बोल रहे हैं? ओ डायरी वाले भाई साहब, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ना। डायरी वाले भाई साहब रुकिए। अब देखिए, हमारे आने के बाद जो है यहाँ पे पानी पटाना शुरू किया गया, उसके पहले नहीं पटाया जा रहा था। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए। अब चलिए, ठीक है, देखते हैं। अब इन लोग की गलती नहीं है, बेचारे तो लेबर है, ये तो मजदूर है। ठेकेदार तो उधर भाग रहे हैं।
अब रात में कौन गाड़ी चलेगा? दिन भर पानी नहीं पटाया, सब मीडिया वाला को देख के पानी पटा रहा है सब। 6 बजे के बाद पुल बंद हो जाता है, ना बाइक आएगा उधर से, ना लोग आएगा, ना कोई गाड़ी आएगा। तो ये पानी किसके लिए पटाया जा रहा है? पानी नहीं पटाया, गाड़ी चल रहा था रोड में तब पानी नहीं पटाया गया। ये आपका कैमरा और माइक देख के सब काम शुरू हो गया अभी। अच्छा भाई साहब, 1 मिनट जरा ये बताइए कि ऊपर कोई इंजीनियर था कि नहीं था? हाँ जी था। किधर है इंजीनियर? वो गया। क्या नाम था इंजीनियर का? संजय। हाँ। किधर है वो इंजीनियर? वो जा रहा है, हमारा सुपरवाइजर है। वो सुपरवाइजर। इंजीनियर किधर है? इंजीनियर ऊपर में है, एक और है। हाँ। हम लोग जा सकते हैं ऊपर? जा सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन है यहाँ पे, कंपनी की तरफ से है। जी। अभी इंजीनियर कहाँ है यहाँ पे? इंजीनियर तो भी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है। सेफ्टी पैरामीटर पता है ना? हाथ में आपके ग्लव्स होना चाहिए और नहीं देता है। और सेफ्टी शूज होना चाहिए आपके पास। सेफ्टी शूज नहीं है। ये मिला हुआ है। ये सेफ्टी शूज नहीं है, कंपनी से ही मिला हुआ है। कंपनी से। लेकिन सेफ्टी ग्लव्स नहीं दिया आप? सेफ्टी ग्लव्स नहीं दिया है। सेफ्टी शूज कंपनी ने दिया है, सेफ्टी ग्लव्स नहीं दिया। और अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लग गया आपको तो क्या होगा? चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बता दीजिए सर, सिर्फ एक बात, इंजीनियर किधर है? इंजीनियर तो पता नहीं है सर। कहाँ? इंजीनियर यहाँ है नहीं। यहाँ पे इंजीनियर नहीं है। अब बिना इंजीनियर के देखरेख में काम हो रहा है? जी, बिना इंजीनियर के देखरेख में काम हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रिकल वर्कर करके चले जाते हैं, आते हैं, देख के चले जाते हैं, और उसके बाद से जब देख के चले जाते हैं तो पुलवा उड़ जाता है। चलिए, ये भी हंस रहे हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं और वो हंस रहे हैं। आप देखिए, ये हिंदुस्तान का वही पुल है जो हवा में उड़ गया था। और बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे तोता उड़, कबूतर उड़, मैना उड़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे पुले उड़ा दिया जाता है। सब काहे देख करके आपको भाग रहा है मनीष जी? अब पता नहीं काहे देख के भाग रहा है सब। अभी हम पिछले मतलब 1 घंटा से इंजीनियर का पीछा कर रहे हैं। ये भी पत्रकार है, और मैं भी पत्रकार हूँ। लेकिन वो सबको पता चल गया है कि मनीष कश्यप यहाँ पे आए हुए हैं, वो पत्रकार के साथ साथ इंजीनियर भी हैं। तो उल्टा सीधा सवाल करेंगे। इस कंपनी में क्या काम करते हैं आप? सर मोबाइल टावर क्रेन चलाते हैं। अच्छा, मोबाइल टावर क्रेन चलाते हैं। कितना पैसा दिया जाता है आपको? अभी तो मेरा सर 9500 रुपये। अच्छा, यहाँ पे अभी 2 दिन पहले एक इंजीनियर की मौत हुई है, क्यों हुई है? ये हवा की वजह से टावर क्रेन पलट गया था, उसकी वजह से उनको चोट लग गया माथा पे। अच्छा, ये पुलवा क्यों गिर गया? पुलवा सर बोल रहा था केबल फोल्डिंग। अब क्या फोल्डिंग है सर उसके अंदर, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। अब सीमेंट में जो ठेकेदार है वो धांधली किया है, इंजीनियर किया है, क्या नहीं किया उसका तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हवा आने पे अगर क्रेन गिरना शुरू कर दे तो ये तो भारत में अपने आप में अजूबा काम हो जाएगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, उसमें कुछ जो ऑपरेटर का भी गलती है। जो उसका ब्रेक होता है, ब्रेक ढीला नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात की अलर्ट नहीं किया इन लोग आदमी कि जो आंधी आने वाला है ये सब के लेकर। तो उसके लिए कंपनी के सीनियर इंजीनियर दोषी होंगे ना? क्यों नहीं सर, वही तो होंगे ना। वही होंगे। अच्छा, आप कैमरे के सामने ये सभी बात बोल रहे हैं, आपको निकाल दिया जाएगा तब? बात नहीं सर, नो टेंशन सर। यहाँ करेंगे नौकरी, इलाहाबाद करेंगे, करना तो है सर। जब 9500 का नौकरी करना है तो कहीं करेंगे सर। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है, ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा। कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बरती जा रही है, और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई तो है कि कहीं ना कहीं ये कमीशन के ही भेंट चढ़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, पहले आंधी आया तो हवा में पुल गिर गया। उसके बाद 6 लेन पुल है ना, 4 लाइन पुल है। उसके बाद फिर से दोबारा 19 तारीख को आंधी आया, उसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। जो बचता है इन दोनों आंधी से जो बचा, उसमें इनका SP सिंगला का कंस्ट्रक्शन का जो गाड़ी होता है वो अभी तक में दर्जनों लोगों को
दाब दिया, हत्या कर दिया। लेकिन उसका आज तक ना ही किसी को मुआवजा मिला, ना ही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोई आज तक कार्रवाई हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ एसपी सिंगला कंपनी पे। अच्छा ये बताइए इंजीनियर सब कहाँ हैं? इंजीनियर सब तो कैंप है सर, वो कैंप में बैठा होगा सब। अच्छा यहाँ पे काम हो रहा था उस समय इंजीनियर था लोग? कोई नहीं, कोई इंजीनियर तो दिखाई नहीं देता है कि इंजीनियर कब आया, कब ऑफिस में आएगा, कब क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। पुल गिर जाने के बाद भी इंजीनियर सर, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई सेफ्टी ही नहीं है। सब सेफ्टी के लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं। चाहे मेरा भी देखिए सर, अभी सेफ्टी बूट जो है कितना दिन हम बोले कंपनी में सेफ्टी बूट भी नहीं मिला है हमको। अपना ही पर्सनल जूता जो पहन के चल रहे हैं वही चल रहे हैं सर। वहाँ पे जो भी जैकेट मिलता है कि नहीं? सेफ्टी जैकेट कुछ नहीं मिलता। इतना बड़ा ऊपर क्रेन पे आप लोग चढ़ते हैं, क्रेन ऑपरेटर, आप लोग को कुछ नहीं दिया जाता? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ सेफ्टी नहीं जी बिल्कुल नहीं। और शायद यही कारण है कि ये पुल जो है वो हवा में गिर गया। अच्छा ये बताइए जरा सा सोचिए कि इतना नीचे डाउन है, कम से कम इसको तो बैरियर लगाना चाहिए ना यहाँ पे? बिल्कुल लगाना चाहिए सर। लेकिन यहाँ पे कोई सुनता है? सेफ्टी तो सर, सेफ्टी नाम का कोई चीज़ें नहीं है सर। हमें आप दवा ठोक के कहते हैं सर, नौकरी से निकाल दे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमको नौकरी से कल निकाल दिया जाएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे निकाल दिया चल जाएंगे। आज भी सर बोल रहे हैं, आज भी चले जाएंगे, उसमें कोई एतराज नहीं है सर मुझे कि नौकरी पे यहाँ पर रखे एसपी सिंगला में मैं नौकरी करूँ, अपना घर का ही करूँ, वो सब कोई बात नहीं है सर। और कोई भी सेफ्टी पैरामीटर का नॉर्म्स जो है वो फुलफिल नहीं होता है। पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है, उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताए तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता है सर? एसपी सिंगला के पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के थमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होता। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है, अगर पहले होता तो ऐसा होता है, बाद में क्या होता है ऐसा ही होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट था, जहाँ जहाँ स्पेसिंग था, वहाँ पे 6-6 इंच का गैप हो गया और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था और उसी पुल के ऊपर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद। चलिए